स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम करते हैं वर्तमान में जो क्रियाएं चल रही हैं उन्हें बताने के लिए। जैसे आवाज़ आ रही है, सर पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी इंग्लिश बोल रहे हैं, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, पंखा चल रहा है। तो ऐसी जो क्रियाएं जो फ़िलहाल वर्तमान में चल रही है उन क्रियाओं को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या रूल्स हैं, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, उन्हें देखने जा रहे हैं। चलिए आइए। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल, आपको याद रखना है आई के साथ में हमेशा इस टेंस में आप एम लगाएंगे, वी के साथ में हमेशा आर लगाएंगे, यू के साथ में आर, इधर यू के साथ में आर, और ही, शी और इट के साथ में इज लगाएंगे, और दे के साथ में आप लगाएंगे आर। एक बार और, आई एम, वी आर, यू आर, he is, she is, it is, they are. Once more, I am, we are, you are, he is, she is, it is, they are. अब हम समझते हैं एक्चुअल में ये टेबल है क्या। यहाँ पर इस साइड में, इस टेबल के इस लाइन के इस साइड में जो लिखा हुआ है वो है सिंगुलर, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये है प्लूरल। यानी कि आपको पता होना चाहिए आई का बहुवचन क्या होता है, वी, यू का बहुवचन यू ही रहता है, यानी कि यू का प्लूरल यू ही रहता है, ही का प्लूरल दे होता है, शी का प्लूरल दे होता है, और इट का प्लूरल दे होता है। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड पर्सन, एंड दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ थर्ड पर्सन। ठीक है, तो सिंगुलर और प्लूरल, आई का बहुवचन वी, यू का यू, ही, शी, इट का बहुवचन होता है दे। तो आपको याद रखना है आई के साथ हमेशा एम लगाएंगे, वी के साथ हमेशा आर, यू के साथ में आर लगाएंगे, इधर भी यू के साथ में आर, और ही के साथ में हम लगाएंगे इज, शी के साथ में लगाएंगे इज, और इट के साथ में भी लगाएंगे इज, और दे के साथ में आएगा आर। अब आगे सेंटेंसेस बनाने से पहले हम देखते हैं कुछ रूल्स। ऐसा कोई वर्ब जिस में लास्ट लेटर जो है उसका वो साइलेंट जाता हो, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसा वर्ब जिसके एंड में ई आ रहा हो और वो साइलेंट हो। जैसे यहाँ पर हम इसको अगर प्रोनाउंस करेंगे तो कैसे बोलेंगे, मैक, मैके नहीं बोलेंगे, मैक। तो ई हमने लिखा ज़रूर है लेकिन है वो साइलेंट। तो ऐसे वर्ब जिनके एंड में ई साइलेंट रहता हो, जब हम आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो जब आईएनजी लगाएंगे तो हम ई को ड्रॉप करेंगे और आईएनजी लगाएंगे। तो मेकिंग का स्पेलिंग क्या होगा, M-A-K, ई को हमने ड्रॉप कर दिया और डायरेक्टली यहाँ पर आईएनजी लगा दिया। एक और एग्जांपल है, जैसे गिव, गिव में भी लास्ट में ई आ रहा है, आईएनजी लगाते समय हम ध्यान देंगे कि ई जो है उसको हम ड्रॉप करेंगे, तो क्या हो जाएगा, गिविंग, G-I-V, ई ड्रॉप हो गया और आईएनजी लग गया। ठीक है। रूल नंबर 2, सिंगल सिलेबल वाले जितने भी वर्ब हैं, जैसे कि है कट, ये सिंगल सिलेबल है। सिलेबल क्या होता है वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। सिलेबल का मतलब होता है हम किसी शब्द को जब प्रोनाउंस करते हैं तो कितने भागों में उसे बांटकर प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सिलेबल। जैसे यहाँ पर हम बात करें कट, तो हम इसको कट ऐसा नहीं बोलते हैं, हम इसको डायरेक्टली बोलते हैं कट, यानी कि एक ही भाग में हमने इसको पढ़ दिया और बोला कट। तो कट सिंगल सिलेबल का वर्ब है। जब वर्ब सिंगल सिलेबल का होगा तो आईएनजी लगाते समय उसके लास्ट अक्षर को हमें डबल करना है। कैसे, जैसे कट का डबल टी होके CUTTING, यानी कि हमने क्या किया, लास्ट अक्षर को डबल किया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डबलिंग ऑफ लास्ट लेटर। सो लास्ट लेटर को हमने डबल करके और फिर ING लगाया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि हर वो सिंगल सिलेबल के वर्ब में ये चीज़ नहीं होगी, यानी कि ING लगाते समय डबल नहीं होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि CVC का फॉर्मूला कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि देखिए, ये लास्ट लेटर ये कॉन्सोनेंट है, बीच में वावल है, यानी कि पहले कॉन्सोनेंट था फिर वावल है, और फिर ये वापस आ गया कॉन्सोनेंट, यानी कि सिंगल सिलेबल का होना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम वो CVC फॉर्मूला को भी फॉलो करना चाहिए, तब जाकर हम ING लगाते समय लास्ट अक्षर को डबल करेंगे। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल, शट,
SHUT, देखिए यहाँ पर ये है कॉन्सोनेंट, ये हो गया वावल और ये हो गया वापस से कॉन्सोनेंट। तो हम जब उसको ING लगाएंगे तो शटिंग में डबल टी होकर ING लगेगा, यानी कि SHUTTING, शटिंग। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सिंगल सिलेबल के हैं जिसमें ING लगाते समय हम लास्ट लेटर को हम डबल करेंगे और फिर ING लगाएंगे। तो रूल नंबर 2 भी आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में आपको याद रखना है कि ऐसे वर्ब जिसके लास्ट में X, W और Y, यानी कि W और X और Y आता है, जब हम उसे ING लगाएंगे तो ING लगाते समय हम इसका लास्ट अक्षर डबल नहीं करेंगे। तो मिक्सिंग का स्पेलिंग क्या होगा? MIXING। देखिए यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है, ये वावल है और ये कॉन्सोनेंट है, तो CVC का फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो हो रहा है। बट आपको ये भी याद रखना है कि अगर वर्ब के एंड में W, X और Y आते हैं तब हम वर्ब में ING लगाते समय लास्ट अक्षर को डबल नहीं करेंगे। रूल नंबर 4 में याद रखना है कि जो वर्ब 2 शब्दों के बने होते हैं, जैसे कट ऑफ, पुट ऑफ, शट डाउन, ऐसे वर्ब जो 2 शब्दों के बने होते हैं, जब हम उसमें ING लगाएंगे तो ING लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि उसके फर्स्ट वाले शब्द को ING लगाना है, न कि दूसरे वाले को। जैसे पुटिंग ऑफ होगा, शटिंग डाउन होगा, लेकिन पुट ऑफिंग या फिर शट डाउनिंग इस तरीके से नहीं होगा। अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। आपको पता ही है फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं जा रहा हूँ तो कैसे बोलेंगे? मैं मीन्स आई, सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ में आप क्या लगाओगे? एम, आई एम, और जाना मतलब गो, उसमें आप ING लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग। जैसे मैं लेटर भेज रहा हूँ, आई एम सेंडिंग अ लेटर। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, स्पीक में ING लगा देंगे, स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश में ई हमेशा कैपिटल लिखना है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, कभी भी इंग्लिश में ई छोटा नहीं आएगा, ये याद रखेंगे, क्योंकि प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन की पहचान ये है कि उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे आप नाच रहे हो तो यू के साथ क्या लगता है? एमिजार में से आर, और डांसिंग, यू आर डांसिंग, आप नाच रहे हो। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। सेंटेंस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट लगता है, और नॉट कहाँ लगता है आपको याद रखना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम इज़ार है, तो एम इज़ार के बाद में हम लगाएंगे नॉट। जैसे मैं बोलता हूँ मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट ईटिंग फूड, एम इज़ार के बाद में नॉट। जैसे मैं नहीं जा रहा हूँ तो कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट गोइंग। जैसे मैं लेटर नहीं भेज रहा हूँ, आई एम नॉट सेंडिंग अ लेटर। नहीं, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। आप नाच नहीं रहे हैं, तो यू आर नॉट डांसिंग। नेगेटिव मेकिंग इज़ वेरी सिंपल, समझ में आया होगा। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव? सब्जेक्ट प्लस एम इज़ार प्लस नॉट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब है ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है, यानी कि इसकी फॉर्मूला यदि हम बोलें तो क्या होगी? एम इज़ार प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल, एम इज़ार प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं जा रहा हूँ तो कैसे होगा? एम आई गोइंग, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या मैं लेटर भेज रहा हूँ? एम आई सेंडिंग अ लेटर। क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ? एम आई स्पीकिंग इंग्लिश। नाउ क्या आप नाच रहे हो? आर यू dancing? Now we are moving towards the WH questions. Now WH questions
क्या होते हैं और उसकी फॉर्मूला क्या है। WH क्वेश्चन किसे बोलते हैं? जिन वर्ड्स में W और H आता है उन्हें हम बोलते हैं WH वर्ड्स। तो WH वर्ड्स कौन से हैं? तो सबसे पहले वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट एंड हु। वेयर को हम बोलते हैं कहाँ, व्हेन को हम बोलते हैं कब, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, व्हाट क्या, हु कौन। एक बार और, वेयर कहाँ, व्हेन कब, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, व्हाट क्या, हु कौन। वेयर से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर मिलता है प्लेस। व्हेन से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर हमेशा होगा टाइम। व्हाई से जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर होगा रीज़न। हाउ से आंसर होगा मेथड। व्हाट से आंसर होगा ऑब्जेक्ट और हु से आंसर होगा सब्जेक्ट। एक बार और, वेयर से प्लेस, व्हेन टाइम, व्हाई रीज़न, हाउ मेथड, व्हाट ऑब्जेक्ट, हु सब्जेक्ट। इनकी फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। आपको याद रखना है वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ के बाद में आपको इमीडिएटली लगाना है एम, इज, आर में से एक हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, फिर आपको लगाना है वर्ब में ing, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट एंड देन कम्स द क्वेश्चन मार्क। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, फिर दूसरा आएगा आप कब जा रहे हो, तीसरा आएगा आप क्यों जा रहे हो, आप कैसे जा रहे हो। ठीक है, सो वेयर आर यू, यू मतलब आप के साथ, यू के साथ में हम आर लगाते हैं। सो वेयर आर यू गोइंग, आप कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग, व्हाई आर यू गोइंग, हाउ आर यू गोइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप इंग्लिश कहाँ सीख रहे हो, वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश कब सीख रहे हो, व्हेन आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हो, हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश। वन मोर एग्जाम्पल, आप कहाँ बैठे हो, वेयर आर यू सिटिंग। आप कब बैठे हो, व्हेन आर यू सिटिंग। आप क्यों बैठे हो, व्हाई आर यू सिटिंग। और लास्ट होगा हाउ आर यू सिटिंग, आप कैसे बैठे हो। ठीक है, हाउ आर यू सिटिंग इन द क्लास जैसे हम बोलते हैं। फाइन, सो ये फॉर्मूला आपको समझ में आई होगी। नाउ हम व्हाट से फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। व्हाट में आपको ध्यान रखना है, व्हाट में हमेशा ऑब्जेक्ट, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब ऑब्जेक्ट हमेशा एब्सेंट रहेगा। क्या याद रखना है, व्हाट में जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा रहेगा, एब्सेंट रहेगा। जैसे फॉर्मूला हम बनाएं तो व्हाट के बाद में एम इज आर तो एज यूजुअल हमें लगाना ही है। एम इज आर के बाद में आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब में ing भी लगाएंगे, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क, जैसे आप क्या कर रहे हो, What are you doing? आप क्या बोल रहे हो, What are you speaking? आप क्या कह रहे हो, What are you telling? Now आप क्या देख रहे हो, What are you watching? आप क्या लिख रहे हो, What are you writing? भारत क्या जीत रहा है, What is India winning? What is India winning? सचिन तेंदुलकर क्या मार रहे हैं, What is सचिन तेंदुलकर hitting? ठीक है, तो जैसा सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। नाउ द लास्ट वन इज हु। हु में आपको याद रखना है जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हु से जब क्वेश्चन बनेगा तो हमेशा क्या एब्सेंट होगा, सब्जेक्ट एब्सेंट होगा, सब्जेक्ट हमेशा एब्सेंट होगा। अब आपको याद रखना है कि इसके साथ हमेशा या तो इज लगाना है या तो आर, एम आने की कोई भी चांस नहीं है। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट इसमें एब्सेंट होगा। सब्जेक्ट के बाद में आएगा इज और आर, उसके बाद में आएगा वर्ब में ing, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। जैसे हु इज सेंडिंग अ लेटर, लेटर कौन भेज रहा है, कौन खाना खा रहा है, हु इज ईटिंग फूड, कौन स्कूल जा रहा है, हु इज गोइंग टू स्कूल, कौन मेरी हेल्प कर रहा है, हु इज हेल्पिंग मी। राइट, सो आई होप आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। हम कुछ एक्सरसाइज भी इस पर आने वाले लेक्चर्स पे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।